हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम क्लास 9th का मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री की प्रैक्टिस सेट 1.3 करने जा रहे हैं। आपको दिया है क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। आपको जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हैं उसको इफ और देन में बनाने हैं। तो देखिए, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर क्वाड्रेंट। तो देखिए, अपोजिट एंगल क्या है पैरेललोग्राम का? क्वाड्रेंट है। और पैरेललोग्राम कैसा है? एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इफ और देन के फॉर्म में, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम then its opposite angles are congruent। पैरेललोग्राम कैसा है? क्वाड्रिलेटरल है। ये अपोजिट एंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का किया था वैसे ही इस क्वेश्चन का भी करेंगे। तो देखिए, आंसर में लिखेंगे हम, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है? एक रेक्टेंगल है। देन इट्स डायगोनल्स, अब इसके क्या हो गए? डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। अब इसको भी हमको क्या करना है? इफ और देन के फॉर्म में बनाना है। तो क्या लिखेंगे अब हम कि इफ अ ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल है तो हम लिखेंगे इफ अ ट्राइंगल is an isosceles triangle, then the segment joining the vertex and midpoint of the base is perpendicular to the base। इजी है, लिखेंगे if a triangle is an isosceles triangle then the segment joining the vertex and midpoint of the base is perpendicular to the base। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया है, इफ और देन के फॉर्म में कन्वर्ट करके ईच स्टेटमेंट को। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द कन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो भी आपको दिए गए स्टेटमेंट है उसका आपको कन्वर्ट्स बनाना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये जो स्टेटमेंट है उसको आपका कन्वर्स बनाना है, मतलब जो दिया गया है उसको आपको अपोजिट करके लिखना है। जैसे लिखेंगे हम, इफ द अल्टरनेट एंगल्स formed by formed or made by two lines and their transversal are congruent, then the lines are
पैरेलल। मतलब हमने क्या किया, जो दिया गया है उसका अपोजिट ही लिखा है। कैसे? कि जैसे अल्टरनेट एंगल बने हैं दो लाइन से और उसका ट्रांसवर्सल कॉन्ग्रेंट है, तो वो लाइन किस तरीके की होगी? पैरेलल लाइन होगी। ऑलरेडी उस स्टेटमेंट में बता दिया गया है कि अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो टू पैरेलल लाइन से बने हुए हैं और उनका ट्रांसवर्सल है वो कॉन्ग्रेंट है। तो हमने उस तरीके का कन्वर्स बना के ए फॉर देन के फॉर्म में लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस बना लीजिए, ये पैरेलल लाइंस है और इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इंटीरियर एंगल्स जो है वो इंटीरियर एंगल्स है वो क्या है? सप्लीमेंट्री है। जो एंगल का सम होगा उसका वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। तो ये 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 180। तो उनका सम क्या कहला रहा है? 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ और देन के फॉर्म में आपको स्टेटमेंट दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? जो देन का स्टेटमेंट है उसको इफ में कन्वर्ट करेंगे और इफ का स्टेटमेंट है वो देन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर में, इफ टू लाइंस या टू पैरेलल लाइंस, क्योंकि देन में क्या लिखा है? लाइंस आर पैरेलल, मतलब टू लाइंस कैसी है? पैरेलल है। इफ टू पैरेलल लाइंस intersected by the transversal, इसी को लिख रहे हैं हम, if two parallel lines intersected by the transversal then, अब लगा दीजिए then क्या होगा? the interior angles so formed are supplementary। उनका एंगल का सम क्या कह रहा है? 180 डिग्री हो रहा है, तो सप्लीमेंट्री बोलते हैं उसको हम, तो लिखेंगे सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the diagonals of the rectangle are congruent। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the diagonals of a rectangle are congruent। इस जैसा ही क्वेश्चन नंबर 1 में भी है, उसमें हमने if और then में स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया था। पहले हम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं if और then के फॉर्म में, तो आपको उसका कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगी। if a quadrilateral is a rectangle, then its diagonals are congruent। इस तरीके से हमने if और then में कन्वर्ट कर लिया है। अब उसका कन्वर्स बनाएंगे। कन्वर्स कैसे बनेगा? जो then का स्टेटमेंट है वो पहले आएगा, if में कन्वर्ट हो जाएगा। if the diagonal of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a rectangle। देखिए, जो देन का स्टेटमेंट था उसको इफ में कन्वर्ट किया हमने। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट, इसमें क्या था? देन इट्स डायगोनल आर
कॉन्ग्रेंट, इट्स मीन्स जो क्वाड्रिलेटरल है उसका डायगोनल भी क्या होगा, वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है। इस क्वेश्चन के साथ ये प्रैक्टिस सेट 1.3 भी कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।